अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो ये जो मेरी वीडियो है ये GE 105 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके मिड टर्म स्टार्ट हो चुके हैं 2025 फॉल सेमेस्टर के। अच्छा, अब इस दफ़ा हुआ ये है कि सब डिपार्टमेंट्स को एक टेक्स्ट बुक जो है वो सजेस्ट की गई है और जो कि फंक्शनल इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है। तो उसमें जो है फर्स्ट 3 यूनिट्स में से बेसिकली जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस है मिड टर्म से पहले, वो 7 टॉपिक्स हैं। तो जो कि 3 यूनिट कवर करते हैं बुक के, उसके अंदर सारा सिलेबस है। तो यहाँ से जो है ना, हम इसको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये तीनों यूनिट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें जो है ना यहाँ से समझ नहीं आ रही। तो हम इसको थोड़ा सा जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम एंड हमने किया था कॉम्प्रीहेंशन से। तो थोड़ा हम इस चैप्टर को देख लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। तो कॉम्प्रीहेंशन एंड एनालिसिस है ये। कॉम्प्रीहेंशन के बारे में हम बहुत ज़्यादा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में कि कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है। इट इज़ सिंपल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जो भी आपको टास्क दिया जाता है, आपने उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ कैसे करना है। उस पैसेज के अंदर से अपनी स्कीमिंग एंड स्कैनिंग के थ्रू आपने किस तरह से आंसर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आपकी रीडिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए होता है। सिंपली आपको एक पैसेज दिया जाता है जिस और एंड पे उसके क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने क्या करना होता है कि उन क्वेश्चन का आंसर जो है ना उसी पैराग्राफ में से स्कैन करके निकालना होता है। लेकिन अब चूंकि पेपर पैटर्न आपको पता चल गया, उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस में ये होता है कि आपके जो मतलब थ्योरी टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जो है ना वो थ्योरी टाइप के लिए भी रेडी होना चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन का सिंपल पैसेज तो आपको करना आता ही है, लेकिन आपको थ्योरी के लिए भी हर तरीके से रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि 5 क्वेश्चंस हैं। तो देखें कि मिड टर्म से पहले सारे का सारा सिलेबस जो है वो कवर कर दिया हुआ है। तो देख लेते हैं इस कॉम्प्रीहेंशन एंड एनालिसिस के टॉपिक को। सबसे पहले इसमें आता है अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ऑडियंस एंड कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले जो है वो हमने इसका जो है जो रीडर और जो राइटर है ना उसको पता होना चाहिए कि पर्पस क्या है राइटअप का। ये जो चीज़ लिखी हुई है इसका पर्पस क्या है, और राइटर ने किस किस्म की ऑडियंस के लिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इसके पीछे बैकग्राउंड कोई है या नहीं है, किस किस्म का बैकग्राउंड है। हमारी ऑडियंस क्या होती है? ऑडियंस होती है देखने वाली। और जो राइटर के लिए जो ऑडियंस है वो ऑफ कोर्स रीडर्स हैं। तो देखो, अगर कोई राइटर है, जैसे मैं राइटर हूँ, अगर मैंने एक थीम के ऊपर, मैंने टॉपिक के ऊपर कुछ लिखना है, तो अगर मैं सेम एजुकेशन के टॉपिक के ऊपर फॉर एग्जांपल लिखना चाहती हूँ, तो अगर मैं बच्चों के लिए लिख रही हूँ तो उसको मैं डिफरेंट तरीके से लिखूंगी। ठीक है, अंदर पिक्चर्स बना के, जैसे बच्चों की कायदे होती हैं, ए फॉर एप्पल, और ये वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ना लैंग्वेज की। अगर मैं मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए लिख रही हूँ तो उसके उसके अलग स्टाइल होगा राइटअप का। फिर अगर मैं ये अडल्ट्स के लिए लिख रही हूँ, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, तो उसका अलग से मेरे पास जो है वो राइटअप होगा। तो इस तरह से हमें ये सबसे पहले जो है पर्पस और ऑडियंस और पूरा कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि हम जब रीडिंग कर रहे हैं तो रीडर को भी पता होना चाहिए कि राइटर ने किस हिसाब से लिखा है, किस लेवल का लिखा है। और राइटर भी अपने माइंड में सबसे पहले ऑडियंस को रख के जो है ना वो राइटअप करता है कि ये वाली ऑडियंस जो है, मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी है और कौन इसको पढ़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना जो भी पीस ऑफ राइटिंग है वो लिखता है। तो इसमें इतनी समझने वाली बातें नहीं है, ये नीचे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा कि पर्पस इसका क्या है। एन ऑथर्स पर्पस इज हिज और हर मेन रीजन फॉर राइटिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज दिस फॉर, किसके लिए लिखा है। ऑडियंस क्या होगी? ऑथर्स ऑडियंस इज पार्टिकुलरली ग्रुप ऑफ लीडर्स और व्यूअर्स दैट द राइटर इज एड्रेसिंग। यानी कि जिसके लिए लिख रहा है ना, जिनको एड्रेस कर रहा है, वो ऑथर के जो है ना वो ऑडियंस है। वो इज दिस फॉर। अब आइडेंटिफाई करना है पर्पस को, तो नीचे ये टू इन्फॉर्म करने के लिए लिखा जाता है, टू इंटरटेन करने के लिए, और टू परसुएट। टू इन्फॉर्म सिंपल इंफॉर्मेशन देने के लिए, नीचे ये आप ग्राफ्स के अंदर देखेंगे। टू इंटरटेन इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, और टू परसुएट, तो इसके लिए परसुएट करने, किसी को कायल करने के लिए भी लिखा जाता है। अच्छा जी, इसके बाद ये सारी आप अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से पढ़ना है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है सारी, जो कि आप पढ़ते जाइएगा। कॉन्टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशंस भी इसी तरह से हैं, थोड़ी सी इन डेप्थ इसकी जो है वो आप देखेंगे फर्दर इलेबोरेशन। और इसमें ये सारी याद करने वाली बातें हैं, जनरल वर्ड्स।
और आगे स्टीरियोटाइप्स हैं, कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जेंडर से रिलेटेड, ठीक है। ये आपको करनी पड़ेंगी। ये कल्चरल स्टीरियोटाइप्स हैं, सोशल स्टीरियोटाइप्स हैं, रेशियल स्टीरियोटाइप्स हैं और जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं। फिर इसके बाद इंटरफ्रेंस का एक टॉपिक है, वो आपको कवर करना पड़ेगा। एजम्पशंस जो हैं वो आपको करना पड़ेगा। ये देखिए इन सबके डिफरेंसेस यहाँ पे लिखे होंगे। अच्छा, अब डायरेक्ट जो है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट, यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद आती है हमारी रीडिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो रीडिंग स्ट्रेटजीज के लिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं रीडिंग स्ट्रेटजीज के लिए जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाती हूँ अब, ठीक है।